बच्चे इस बार अपना 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को पूरा का पूरा जरूर देखना, क्योंकि देखो आज की इस क्लास में हम लेकर के आ गए हैं 817 आरई कोड का एक वायरल पेपर। मैं गारंटी लेता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लोगे, और यहाँ से मैं पक्का आप लोगों से 101% मैं आप लोगों से दावा कर सकता हूं कि जब आप लोग एग्जाम सेंटर में जैसे ही जाओगे, पहले टॉपर आप ही कहलाओगे। बस आप लोगों को क्या करना है कि इस पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लेना है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठोगे 20 फरवरी को, तो सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग इसी पेपर से दोगे। मैं गारंटी लेता हूं और आप लोगों से वादा भी करता हूं। तो चलिए चलिए, अब मैं इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्यूशन करके आप लोगों को देने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करिए, पूरा पेपर तैयार कर लो। यह है मेरे पास सामाजिक विज्ञान का एक असली वायरल पेपर है, रियल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। 817 आरई कोड है। यहाँ पर आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का होने वाला है। यहाँ पर अपना पेपर भी देने जाना, अपना अनुक्रमांक लिख देना है, अपना नाम लिख देना। और ये मेरा जो समय दिया, समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व करके चले आना है। अब ये देखो, जब पेपर आप लोगों को दिया जाए बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल यही पेपर आप लोगों को दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, और आप लोगों से कहा जाएगा कि इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करिए, है ना। और देखो, यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप लोगों का निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये पेपर जैसे ही आप लोगों को दिया जाएगा, तो सबसे पहले आप लोगों से कहा जाएगा कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट हैं वो आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों का निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। मतलब इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट निर्देश है, निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। जो आप लोगों को जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा, वो खंड आ और खंड बा में विभाजित होने वाला है। अच्छा, निर्देश नंबर 3 को देखेंगे कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर हमको OMR सीट पर देना है। अच्छा, OMR सीट आप लोगों को वहीं पर ही दी जाएगी जहाँ पर आप लोग अपना 20 तारीख को पेपर देने जाओगे, है ना। अब इसके बाद देखो, ये सारे के सारे निर्देश, इनको आप लोग पढ़ लेना। और चलिए मैं आप लोगों को सीधा प्रश्नों की ओर ले चलता हूँ कि आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उनको आप लोग नोट कर लीजिए। और इस पेपर का मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी कराऊंगा, क्योंकि ये जो पेपर आप लोगों का छप चुका है और वायरल भी हो चुका है, हर जगह वायरल हो गया है ना। बस आप लोगों को क्या करना है, पूरी की पूरी क्लास देख लेनी है और इसे पेपर का पूरा तैयार करके चले जाना है। ये देखो, अब सबसे पहले क्या करना है, मेरा जो पहला प्रश्न है कि खंड आ दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। प्यारे बच्चों, 1 नंबर का देखो, एक नंबर के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। प्यारे बच्चों, 1 नंबर का पेपर में आएगा, इस बात का मैं दावा कर सकता हूं कि यही पेपर आप लोगों का पूछा जाएगा। अच्छा, ये देखो, हमारा देखो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो प्यारे बच्चों याद रखना, महात्मा गांधी जी ने किया था। अच्छा, इस पेपर का मेरा दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब कब चलाया गया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, ये कब चलाया गया था, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को याद रखना है, 1930 में चलाया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में चलाया गया था, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी को याद रखना है। चलिए अब आगे देखिए, सारे के सारे पूरे के पूरे प्रश्नों को नोट कर लेना है ना प्यारे बच्चों। एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, सबको तैयार करते चलना है ना। मैं यहाँ से आप लोगों को वादा भी कर सकता हूँ कि यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग अपने 95% नंबर लाओगे, है ना। एक भी नंबर आप लोगों को नहीं कटने वाला है। अब यहाँ पर देखो, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो पेपर में 1 नंबर का आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन जो था, ये महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करना है। पेपर देने जाना, जैसे ही आप लोगों को ये वाला पेपर दिया जाए, आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी को ही सही करना है। अगला देखो, प्रश्न नंबर 1 नंबर का आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। देखो, प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 में स्टार्ट हुआ था, है ना। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अब देखो 4 ऑप्शन देख लो, इसके 4 ऑप्शन जो मेरे दिए गए हैं, ये देखो 1914 दिया है, 1939 दिया, 1919 दिया, 1942 दिया है। यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, 1914 सही हो जाएगा। अब आगे देखो, फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था।
जो भारत जैसे ही गांधी जी भारत आए, तो भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो प्यारे बच्चों, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए अब बात करते हैं। देखो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन 4 ऑप्शन में से आप लोगों को बिल्कुल वो ऑप्शन सही करना है। देखो 1 नंबर का ये आएगा, तो चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ए ऑप्शन को याद रखना है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 6 कि काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा का निर्माण कैसे होता है? ये भी देखो एक ही नंबर का आएगा कि काली मृदा का निर्माण कैसे होता है? वायु से होता है कि नदियों से होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट से होता है कि ग्लेशियरों से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट, यानी कि सी ऑप्शन को सही करेंगे, है ना। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट। अब आगे देख लो। अब प्रश्न नंबर जो मेरा 7 है, कहता है कि किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, ये पेपर में 1 नंबर का ही पूछा जाएगा। देखो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को मनाते हैं, 5 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे मेरा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। देखो अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोगों को याद रखना 1973, यानी कि 1973, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही कर देंगे। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1973 को सही करेंगे। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि सूती वस्त्र किससे संबंधित है? देखो सूती वस्त्र बागवानी से नहीं संबंधित है, खनन से भी संबंधित नहीं, वृक्षारोपण से भी नहीं संबंधित है, ये कृषि से संबंधित है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि। अब इसके बाद मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी मतलब रेशेदार फसल कौन सी हो जाएगी? कपास दिया है, जूट दिया है, प्राकृतिक रेशम दिया है, ये सभी। तो भाई बताइए कौन सी रेशेदार फसल है? कपास होगी कि जूट होगी कि प्राकृतिक रेशम होगी? देखो अगर हम रेशेदार फसलों के बारे में बात करें तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। यहाँ पर जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी फसलें जो ये सब रेशेदार फसलें हो जाएंगी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब आगे देख लो, आगे फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ या फिर किसे कहते हैं, या फिर कहाँ पर या फिर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं भाई? पेपर में 1 नंबर का प्रश्न देखो आने वाला है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। तो कानपुर को ही कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अब आगे देख लो प्रश्न नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल कागज उद्योग से संबंधित है? यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल कागज उद्योग से संबंधित है? पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। जूट दिया है, लकड़ी दिया है, कपास दिया है, तिलहन दिया है। तो भाई कागज में हम किसका उपयोग करते हैं, है ना? प्रश्न नंबर 12। तो कागज के लिए क्या सबसे अच्छा रहता है? कागज के लिए लकड़ी जो होती है सबसे अच्छी मानी जाती है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला देख लो प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? हमें उस प्रदेश का नाम बताना जहां पर सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा की जाती है। गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो देखो 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। पंजाब दिया है, राजस्थान दिया है, बिहार दिया, उत्तर प्रदेश दिया, ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो भाई सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होती है? याद रखेंगे डी ऑप्शन इसका सही करेंगे। डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न ये भी अब पेपर में आएगा। देखो हुबली दिया है, गोरखपुर दिया है, कलकत्ता दिया है, मालेगांव दिया है, लेकिन आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा गोरखपुर। तो गोरखपुर को सही करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 15 के बारे में देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर आधारित है? भाई पत्थर पर कौन सा उद्योग आधारित है? 1 नंबर के भी आएगा। जूट पत्थर से संबंधित नहीं है भाई। रेशम ये भी पत्थर से नहीं संबंधित है। चीनी उद्योग क्या ये पत्थर से संबंधित है? भाई ये भी पत्थर से नहीं संबंधित है ना? तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर पर आधारित है? पत्थर उद्योग कौन सा भाई, है ना? तो जूट दिया है, रेशम दिया है, चीनी दिया है, खाद्य तेल,
तो उपयोग उद्योग खाद्य तेल, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा खाद्य तेल उद्योग, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही करेंगे। अब आगे देख लो प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि लोकतंत्र में संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत क्या होता है। अभी मूल स्रोत होता है जनता दिया है, राजनीतिक प्रभु सत्ताधारी दिया है, संसद दिया है और इनमें से कोई नहीं। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा जनता, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही करेंगे। अब आगे देख लो प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है। लोकतंत्र में भाई सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है, ये मेरा प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखो स्वयं सहायता समूह ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है राजनीतिक दल, सी ऑप्शन दिया है नौकरशाही, डी ऑप्शन दिया है समाचार पत्र। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो आप लोगों का प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। आगे देख लो प्रश्न नंबर 18 कहता है कि मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है। जो मुद्रा जो होती है, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चों, हमसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। अब इसके बाद देखो आगे हम बात करेंगे, आगे हम ले आएंगे आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 19 को। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई। जो विश्व व्यापार संगठन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आने वाला है। ए ऑप्शन दिया 1986 में, और बी ऑप्शन दिया 1985 में, 1995, और डी ऑप्शन सी ऑप्शन दिया 2001 में, और डी ऑप्शन दिया 2004 में। तो भाई यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, याद रखेंगे 1995 में हुई थी। अब आगे देख लो प्रश्न नंबर 20 कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भाई कब मनाया जाता है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। तो उपभोक्ता दिवस जो होता है ये हम 24 दिसंबर को मनाते हैं। तो आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से देखो मैंने आप लोगों को 20 प्रश्न बता दिए हैं और ये आप लोग 20 प्रश्न जल्दी से तैयार कर लो। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को खंड बा की ओर। अच्छा, खंड बा में आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मेरे पास पीडीएफ रखी है, मैं आप लोगों के पास पीडीएफ सेंड कर दूंगा जिससे आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो। अब आगे देख लो यहाँ पर लिखा है खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, सारे के सारे लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और लघुत्तरीय प्रश्न जो होंगे 4-4 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। आपके पेपर में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, इस बात को याद रखेंगे। पहला मेरा प्रश्न कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर, पहला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे में जो 4 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। अब अगर आप लोगों को इसका उत्तर भाई नहीं याद है, कई बच्चों को किसी कारणवश इसका उत्तर नहीं याद आता है, तो एक प्रश्न और आप लोगों के सामने दिया गया है, यहाँ पर देखो अथवा करके दिया गया है, अथवा वाला आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है कि भारतीय व्यापारियों पर औपनिवेशिक सीमाएं लगने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो दूसरा प्रश्न ये है और पहला प्रश्न ये है। तो आप लोगों को क्या करना है कि देखो 4 नंबर का पेपर में आएगा, तो 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर करना पड़ेगा, है ना, इस बात को याद रखना। अब मेरा देखो प्रश्न नंबर दूसरा देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्यों को बताइए। पेपर में 4 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्यों को बताइए भाई, है ना। तो 3 उद्देश्य बताने, भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्य बताने हैं। तो अब आप लोगों को अगर इसका उत्तर नहीं याद है तो एक अथवा करके दिया है कि भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत लागू किए गए 2 कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत लागू किए गए 2 कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से मेरा प्रश्न नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को क्या करना, 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा, अथवा करके दिया मेरा। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। जो लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी होती है, कोई एक तर्क दीजिए भाई, कोई एक तर्क देना है। 4 नंबर का पेपर में प्रश्न ये भी आने वाला है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दीजिए। तो 4 नंबर का आएगा। एक प्रश्न अथवा करके दिया है कि लोक केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सत्ता के बंटवारे को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 को भी तैयार कर लेना। और प्रश्न नंबर 3 जो है पेपर में ये भी देखो 4 नंबर का ही आएगा कि अब इसको प्रश्न नंबर 3 मैंने बता दिया है, प्रश्न नंबर 3 का अथवा वाला ये दिया गया। प्रश्न नंबर 4 देख लो। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि
राष्ट्रीय विकास की प्रमुख विशेषताओं को बताइए भाई। राष्ट्रीय विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, इसको बताना है। और यहाँ पर देखो फिर एक अथवा करके दिया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख गतिविधियों को बताइए। तो इस तरीके से देखो मैंने आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, मेरे 4 लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं मैंने आप लोगों को बता दिए, समझा दिया। 4 लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग इनको तैयार कर लीजिए। अब चलिए मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। अब यहाँ से देखो आप लोगों के पेपर में बनेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक सेकंड प्रश्न बन जाएंगे, जो कि मेरा यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों को सारे के सारे तैयार कर लेने भाई, है ना। सबसे पहले देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि अब देखो ये मेरे सारे के सारे 6 नंबर वाले प्रश्न हैं। आपके पेपर में 6 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात को याद रखेंगे। और सारे के सारे प्रश्न 6 नंबर के, यानी कि 24 नंबर का आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाएगा, 24 नंबर का। तो भाई देखिए पहला प्रश्न क्या है कि वर्ष 1965 के पश्चात भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्यों जारी रखा गया, यानी कि वर्ष 1965 के पश्चात भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्यों जारी रखा गया भाई, इसके बारे में हमको विस्तार से समझाना है। विस्तार से समझाइए, तब आप लोगों को 6 नंबर दिए जाएंगे। एक अथवा करके लिखा है कि भारतीय समाज सिर्फ जाति पर आधारित है, वर्णन कीजिए। जो भारतीय समाज जो है ये सिर्फ किस पर आधारित है भाई, ये सिर्फ जाति पर आधारित है, हमें इसका पूरा का पूरा वर्णन करना है ना। तो आप लोगों को प्रश्न नंबर 1 समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 देखो यहाँ पर कहता है कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, और भारत के किसी एक प्राकृतिक संसाधन का वितरण तथा महत्व लिखिए। तो भाई 6 नंबर का पेपर में ये भी आएगा, 6 नंबर का पेपर में आएगा। और याद रखेंगे एक अथवा करके दिया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, मतलब कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं। उनके 4 उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए भाई, उनके 4 उद्देश्यों के बारे में भी बताना है। तो ये मेरा प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है, और आप लोग प्रश्न नंबर 2 को भी तैयार कर लो। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भारत में, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि भारत में जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए भाई। मतलब कि भारत में जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारण बताने, कोई 4 कारण बताने, तब आप लोगों को 6 नंबर दिए जाएंगे। अथवा करके लिखा है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताना है। तो भाई 2 कार्यक्रम भी बताने हैं, अथवा करके दिया है। तो इसके बाद देखो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में देखो आप लोगों को 2 में से एक का उत्तर करना पड़ेगा, या तो आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखो। आगे देखो अगला प्रश्न हम ले चलते हैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 भी 6 नंबर का ही आएगा कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या समस्याएं थीं। मतलब कि 19वीं सदी में जो हमारे यहाँ पर जो भारतीय बुनकर जो थे उनकी क्या समस्याएं थी, उनके बारे में बताना है। और इसके बाद फिर मेरा अथवा करके दिया गया है कि यूरोप में मुद्रण के आगमन की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप रूप से स्पष्ट कीजिए। तो उसको हमें संक्षेप रूप से स्पष्ट भी कर देना है। तो इस तरीके से मिलाकर हमारा पेपर बन जाता है। और फिर इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए मेरा मानचित्र वाले प्रश्न है। मानचित्र जो है आप लोगों के पेपर में 10 नंबर का मानचित्रकार भी पूछा जाएगा। तो 10 नंबर आप लोग अपने यहाँ से भी पक्के कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों को मानचित्र के बारे में बताऊं तो भाई यहाँ पर देखो मेरा लिखा है मानचित्र संबंधी प्रश्न, है ना। मानचित्र संबंधी प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर लिखा है। तो 10 नंबर का मानचित्र आएगा, जिसमें से आप लोगों का 5 नंबर का हिस्ट्री यानी कि 5 नंबर की इतिहास पूछी जाएगी। देखो 5 नंबर के इतिहास और 5 नंबर की भूगोल भी पूछी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 5 नंबर इतिहास के देख लो, 5 प्रश्न इतिहास के देख लो जो कि 5 नंबर के आएंगे। पहला प्रश्न कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था। जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था, तो इसका आप लोगों को आंसर याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है भाई, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताना है। तीसरा प्रश्न कहता है कि नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। जो नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से भाई आंदोलन प्रारंभ किया था। तो हमें प्रश्न नंबर 3 का भी राइट आंसर बताना है। अब आगे देख लो प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है भाई, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है। और प्रश्न नंबर 5 कहता है कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। ये मेरा प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा। अब आगे देख लो प्रश्न, यहाँ से देखो मेरा 9 भी स्टार्ट हो जाता है कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाना है। पहला प्रश्न दिया है कि चावल उत्पादक क्षेत्र, है ना। ये जो मेरा अब देखो मैं आप लोगों को भूगोल के प्रश्न बताने वाला हूँ। यहाँ से आप लोगों का भूगोल के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, तो भूगोल के प्रश्न देख लो।
पहला प्रश्न कहता है कि चावल उत्पादक क्षेत्र को मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा और उसको नाम सही दर्शाना है। जैसे जहाँ पर भी चावल उत्पादक क्षेत्र हो तो उस पर वहाँ पर हमको ऐसा चिन्ह बना देना है। अच्छा, गुजरात की राजधानी की बतानी है, गुजरात की राजधानी क्या होती है, और जहाँ पर भी गुजरात की राजधानी दिखे वहाँ पर हमको ये वाला चिन्ह बना देना है। अब बाकी ये 3 प्रश्न आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इनको नोट कर लीजिए। तो भाई ये था आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो चलिए मैं जब तक के लिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग इस पेपर को पूरा तैयार करके चले जाओ और यही पेपर आप लोगों का पूछा जाएगा।